ये सारा केस आपने देखा भी होगा, बहैसियत लॉयर भी, बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट भी। और क्या ये जो ये खातून है जिनके फिर हमने विजुअल भी देखे, आई डोंट नो के साइकोलॉजिकल इश्यूज पहले कहे थे, लेकिन क्या ये आपको लगा कि ये नॉर्मली ड्राइव कर रही हैं, एक गाड़ी को हेट, दूसरी गाड़ी को हेट, एक बाइक को मार देना, फिर उसके बाद जो उनके एक्शंस थे, व्हाट योर ऑब्जर्वेशंस आर? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में बहुत वाज़ेह है कि वो ड्राइव नॉर्मली नहीं कर रही थी। ये सवाल कि वो ख़ुद उस वक़्त नॉर्मल थी कि नहीं, ये तो कोई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ही बताएगी अगर इस तरह का कोई दिफा लिया जाता है। मगर मैं गुफ्तगू सुन रहा था जो आप मुद्दई इम्तियाज़ आरिफ साहब के साथ कर रही थी, और आप बात कर रही थी कि कुछ माशरे की तल्ख़ हकीकतें हैं जो कि मेरे ख्याल में आप गलत नहीं थी उसकी निशानदेही करने में। और मैं उसी वाले से बात करूँगा कि हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके 3 जुज़ हैं। पहला जुज़ है पुलिस, दूसरा है प्रोसिक्यूशन इस्तग़ासा, और तीसरा है अदालत यानी कि जुडिशरी। पुलिस क्या अपना काम बर वक्त करेगी? क्या वो 14 दिन के अंदर ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेगी? क्या वो चलान के अंदर तमाम तर सही दफ़ात लगाएगी? क्या वो सही मुल्ज़िम की निशानदेही करके उसको चलान में शामिल करेगी? क्या उसने यकीनी बनाया है कि जो ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं वो ब्लड सैंपल्स इंटेग्रिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी किसी तरीके से, चूँकि 2 दिन बाद उनको जमा कराया? क्या वो ये इंश्योर करेगी कि जितना CCTV आपने मीडिया पर दिखा रहे हैं कि पहले उन्होंने करोला को हिट किया, फिर वहाँ से गाड़ी स्पीडअप करना शुरू की और फिर जाके वो मोटरसाइकिल से उन्होंने टक्कर मारी और फिर आगे और लोगों को भी ज़ख्मी किया, 2 लोगों की इसमें जान चली गई? क्या इन तमाम तर CCTV फुटेज का फोरेंसिक होगा? जहाँ जहाँ से CCTV सिक्योर किया जा रहा है, क्या वो इक्विपमेंट सिक्योर किया जा रहा है? जिन जिन से CCTV लिया जा रहा है, क्या उनको गवाह बना के उनकी गवाही ली जा रही है? क्या ये इंश्योर किया जा रहा है कि कल को ट्रायल के अंदर मुल्ज़िम को ये दिफा नहीं मिल जाएगा कि फ़लाना जुज़ जो है फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई तो ये इनएडमिसिबल हो गया एविडेंस? दूसरा जो इसका पहलू है इंसाफ के निज़ाम का, वो हमारी इस्तग़ासा है कि क्या वो चलान आने के बाद उसको प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज़ करेंगे? क्या उसके अंदर फजूल किस्म के ऑब्जेक्शन सुनी उठाएंगे मैटर को डिले करने के लिए और मुद्दई को फ्रस्ट्रेट करने के लिए? और वो ये इंश्योर करेंगे अगर पुलिस से कोई कोताही हुई है तो वो कोताही वो खुद दूर करे, चूँकि उनके पास इख्तियार है, और वो एक प्रॉपर चलान जमा करा के अदालत के अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की हद तक मगर जो बेल के ज़मानत के मामलात हैं, बुनियादी तौर पर प्राइमरी तो केस जो है वो इस्तग़ासा ने लड़ना है, जो कि प्राइवेट काउंसिल होगा मुद्दई का, वो तो असिस्ट करेगा इस्तग़ासा को, प्रोसिक्यूटर को। तो उनकी नीयत में कोई खोट तो नहीं है, वो इसको कोई एग्रेसिवली परसू करेंगे कि नहीं? ये दूसरा जुज़ है। और तीसरा अदालत है कि अदालत फ़ौरन, चूँकि अदालत डायरेक्ट कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन विद इन द टाइम फ्रेम जो लॉ में दिया है उसी के अंदर मुकम्मल हो, कितनी जल्दी आप कॉग्निजेंस लेते हैं, कितनी जल्दी आप चार्ज फ्रेम करते हैं, कितनी जल्दी आप गवाहों को बुलाना शुरू करते हैं, और क्या इसका केस का ट्रायल, चूँकि इसमें पब्लिक की इतनी दिलचस्पी भी है, तो किसी मॉडल कोर्ट के अंदर होगा ताकि इसको टाइम बाउंड करके जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। चूँकि ये तीनों जो जुज़ हैं, पुलिस, इस्तग़ासा और अदालत, अगर ये अपना काम सही से नहीं करेंगे, अगर ये कहीं के ऊपर मामलों को डिले करेंगे, तो वो बुनियाद बनेगी उस कैफियत की जिस कैफियत के अंदर ख़ानदान मायूसी का शिकार होते हैं, बेबसी का शिकार होते हैं, लाचारगी का शिकार होते हैं, और उनको पुश किया जाता है किसी सेटलमेंट की तरफ। तो जो सवाल करने के हैं वो रियासत से हैं, वो सवाल करने के हैं वो अदलिया से हैं, वो पुलिस से हैं, वो इस्तग़ासा से हैं।